वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। तो दोस्तों 23 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर सीरीज को हल करने के लिए एक बार फिर से हम तैयार हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस परिवार में। इस सीरीज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 20 दिसंबर, ऑप्शन ए 21 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 23 दिसंबर। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, हाल ही में चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे के कारण नई सुरक्षा नीति के तहत किस देश ने अपने रक्षा बजट को दोगुना कर दिया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ताइवान, ऑप्शन डी हांगकांग। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। जापान ने चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरे के कारण अपनी सुरक्षा नीति के तहत अपने रक्षा बजट को दोगुना कर दिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में राज्यसभा में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। इस विधेयक में कौन सा प्रावधान करना अनिवार्य कहा गया है? ऑप्शन ए सोलर पैनल का उपयोग करना, ऑप्शन बी कोयला एवं पेट्रोलियम के उपयोग में रोक, ऑप्शन सी जीवाश्म स्रोतों के उपयोग में रोक, ऑप्शन डी गैर जीवाश्म स्रोतों का उपयोग। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गैर जीवाश्म स्रोतों का उपयोग। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न इस सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए ऑप्शन ए खो खो, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी ट्रैक साइकिलिंग। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रैक साइकिलिंग। ट्रैक साइकिलिंग खेल को खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार शामिल किया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5, हाल ही में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप पुरी ने अर्बन 20 की अध्यक्षता के लिए किस शहर को चुना है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। केंद्रीय एवं शहरी आवास विकास मंत्री हरदीप पुरी जी ने अर्बन 20 की अध्यक्षता के लिए अहमदाबाद शहर को चुना है। चलिए दोस्तों देखते हैं सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 6, हाल ही में ब्रिटिश सरकार के विशेषज्ञ पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ब्रिटिश सरकार के विशेषज्ञ पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए सुएला ब्रेवरमैन, ऑप्शन बी प्रीति पटेल, ऑप्शन सी प्रिया लखानी, ऑप्शन डी दिव्यांशी गुप्ता। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रिया लखानी। प्रिया लखानी ब्रिटिश सरकार के विशेषज्ञ पैनल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, जबकि सुएला ब्रेवरमैन
को ब्रिटिश सरकार का गृह मंत्री बनाया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोगों का निःशुल्क टीकाकरण करने का फैसला किया है? सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, लंबी लिखा है। लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने का फैसला किया है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग से निपटने के लिए अपने राज्य में निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जो बाइडेन USA, ऑप्शन बी व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू भारत, ऑप्शन डी शी जिनपिंग चाइना। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अनुच्छेद 377 में समलैंगिकता का प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों यह जिक्र किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 9, भारत ने किस देश को हराकर तीसरा ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। दोस्तों इस सीरीज़ का नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटका। चलिए दोस्तों देखते हैं सीरीज का इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर रहा है, जबकि आयरलैंड दूसरे पर और नॉर्वे तीसरे पर। इस सूचकांक में भारत का स्थान 68वां रहा है। 68वां स्थान भारत का रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ का तीसरा औपचारिक उम्मीदवार घोषित किया है? ऑप्शन ए बोस्निया, ऑप्शन बी कोसोवो, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बोस्नियो। बोस्नियो देश को यूरोपीय संघ का तीसरा औपचारिक उम्मीदवार घोषित किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न नंबर 13, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पहला स्वॉट उपग्रह मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? स्वॉट उपग्रह मिशन, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पहला स्वॉट उपग्रह मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका,
ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सभी देश मिलकर स्वॉर्ड उपग्रह मिशन लॉन्च किया है, जो कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पहला स्वॉर्ड उपग्रह मिशन है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकास योजना रखा है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी शहरी आवास एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी कौशल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकास योजना रख दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। हाल ही में जारी अमेरिका की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की रैंक क्या रही है? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों देखते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी तीसरा स्थान रहा है, जबकि पहला स्थान अमेरिका का रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ नया सवाल के रूप में, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में फिल करना है। अगर आपको आता है तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में आसानी से फिल कर सकते हैं। हाल ही में दोहा कतर में संपन्न हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर जीता है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी क्रोएशिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फिल करना है। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे? अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। नए से ऐसे इससे भी बेहतरीन प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।